नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज़ OCM के आंसर्स के पॉइंट्स कैसे ट्रिक से करेंगे वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो आंसर्स HSC बोर्ड ने ये साल की बोर्ड एग्जाम के लिए ओमिट कर दिए वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। चलिए बच्चों आज हम चैप्टर 3 दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये चैप्टर का जो फर्स्ट आंसर है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। बहुत ही अच्छा आंसर है, टोटल 8 पॉइंट्स है। और इसको पढ़ने का स्टोरी का फॉर्मेट ट्रिक है कि इफ़ यू वांट HTC मोबाइल, HTC कंपनी का मोबाइल चाहिए, देन आवर्स मीन्स घंटों लाइन में खड़े रहो। कैसे आईफोन मोबाइल के लॉन्च के लिए लोग लाइन में घंटे खड़े रहते हो, वैसे HTC मोबाइल अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट HTC मोबाइल देन आवर्स लाइन में खड़े रहो, घंटों लाइन में खड़े रहो। क्लियर है? चलो फर्स्ट पॉइंट, इफ का आई इज फॉर इंटेलेक्चुअल, दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। सेकेंड पॉइंट एफ इज फॉर फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर विजन इफ। थर्ड पॉइंट HTC का एच इज फॉर हार्ड वर्क। फोर्थ पॉइंट टी इज फॉर टेक्निकल नॉलेज। फिफ्थ पॉइंट सी इज फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, HTC इफ HTC। कितना घंटा? घंटों। एच इज फॉर हाईली, दैट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। R is for risk, that is risk bearing capacity. And last point S is for self, that is self confidence. तो बस बच्चों आपको ये याद रखना है कि इफ़ यू वांट HTC मोबाइल देन आर्स लाइन में खड़े रहो। यस, I फॉर इंटेलेक्चुअल, F फॉर फ्यूचर, H फॉर हार्ड, T फॉर टेक्निकल, C फॉर कम्युनिकेशन, H फॉर हाईली, R फॉर रिस्क एंड S फॉर सेल्फ। डन। देखिए बच्चों कितना सिंपल था, हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए बच्चों हम सेकेंड आंसर पे जाते हैं। सेकेंड आंसर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और इसके टोटल 7 पॉइंट्स पढ़ने का ट्रिक है कि IPL की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने NGO खोला। IPL में जो दिल्ली डेयरडेविल्स टीम है ना, उसने क्या खोला? NGO खोला सेवा करने के लिए। सिंपल है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज IPL, उसका आई इज फॉर इनोवेशन। Second point, Delhi, D is for determination, that is determination of objectives. Third point, Daredevil, D is for development, that is development of market, IPL, Delhi, Daredevil. Fourth point, team, T is for taking decisions. Fifth point, NGO का N is for new technology. Sixth point, G is for good relationships. And seventh point, O is for organizing funds, NGO. तो बस बच्चों आपको क्या याद रखना है कि IPL की दिल्ली डेविल टीम्स ने NGO खोला। I फॉर इनोवेशन, D फॉर डिटर्मिनेशन, D फॉर डेवलपमेंट, T फॉर टेकिंग, N फॉर न्यू, G फॉर गुड्स एंड O फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, और इसका मेन कैरेक्टर कौन है? दिल्ली डेयरडेविल्स। डन। चलो बच्चों हम थर्ड आंसर पे जाते हैं। थर्ड आंसर है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। लेट्स सी, इसके टोटल 7-8 पॉइंट्स है। उसको करने का ट्रिक है कि इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा ने ग्राउंड के बाहर 6 मारा। यस, इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा ने कहाँ 6 मारा? ग्राउंड के बाहर 6 मारा। लेट्स सी, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया, आई इज फॉर इनोवेशन। सेकेंड पॉइंट, और इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। थर्ड पॉइंट, इंग्लैंड, E इज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडिया और इंग्लैंड। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, क्रिकेट, C इज फॉर क्रिएटिव एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट, मैच, M इज फॉर मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। सिक्स पॉइंट, रोहित शर्मा का R इज फॉर रिस्क बेयरिंग। सेवेंथ पॉइंट, शर्मा का S इज फॉर स्किलफुल मैनेजमेंट। एंड लास्ट पॉइंट, ग्राउंड, G इज फॉर गैप फिलिंग फंक्शन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा ने ग्राउंड के बाहर 6 मारा। उसमें I फॉर इनोवेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर क्रिएटिव, M फॉर मैनेजरियल, R फॉर रिस्क, S फॉर स्किलफुल एंड G फॉर गैप। डन बच्चों। चलो हम इस चैप्टर के जो लास्ट आंसर वो है स्टैंड अप इंडिया के पॉइंट्स कैसे हमें ट्रिक से करने हैं वो हम कंक्लूड करते हैं। उसका है कि महाराष्ट्र स्टेट के IPS ने एक रोलेक्स वॉच खरीदी। महाराष्ट्र स्टेट के एक IPS ने कौन सी वॉच खरीदी? रोलेक्स वॉच खरीदी। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र का M इज फॉर मार्जिन मनी। सेकेंड पॉइंट, स्टेट, S इज फॉर सिक्योरिटी।
थर्ड पॉइंट आई इज फॉर इंटरेस्ट रेट. P is for purpose of loan. Fifth point S is for size of loan. Maharashtra State IPS. Clear है. 6 point N is for nature of loan. 7th E is for eligibility. 8th point Rolex R is for repayment. And last point watch W is for working capital. तो बच्चों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि महाराष्ट्र स्टेट के आईपीएस ने एक रोलेक्स वॉच ली. तो M फॉर मार्जिन, S फॉर सिक्योरिटी, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर पर्पस, S फॉर साइज, N फॉर नेचर, E फॉर एलिजिबिलिटी, R फॉर रीपेमेंट एंड W फॉर वर्किंग. डन बच्चों. तो देखो कितना सिंपल था. ये चैप्टर के जितने भी आंसर्स थे सब हमने रिवाइज कर दिए. बट रोज की तरह जाने के पहले मैं उसको अच्छे से आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ और ये आंसर्स अभी के अभी आपके हो जाए. लेट्स सी. चलो बच्चों फोकस रखते हैं. तो सबसे पहला आंसर जो हमने किया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो अगर आपको इसका आंसर भी याद नहीं है, स्टोरी भी याद नहीं, तो मेन कैरेक्टर याद कीजिए. मेन कैरेक्टर है HTC. तो इफ़ यू वांट HTC मोबाइल देन आवर्स लाइन में खड़े रहो. HTC याद रखो बस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. इसका मेन कैरेक्टर था दिल्ली डेयरडेविल्स. कि IPL की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने NGO खोला. क्लियर हो गया. चलिए थर्ड आंसर पे. थर्ड आंसर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इसका मेन कैरेक्टर था रोहित शर्मा. कि इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा ने ग्राउंड के बाहर क्या मारा? 6 मारा. एंड लास्ट आंसर जो हमने आज किया वो है स्टैंड अप इंडिया और इसका मेन कैरेक्टर था रोलेक्स. दैट इज महाराष्ट्र स्टेट के IPS ने एक रोलेक्स वॉच खरीदी. डन. और अगर चारों आंसर के मेन कैरेक्टर हम याद करते हैं वो है HTC, दिल्ली डेयरडेविल्स, रोहित शर्मा एंड रोलेक्स. ये चारों को भी हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई दिल्ली डेयरडेविल टीम को HTC ने स्पॉन्सर किया और उसके जो कैप्टन है रोहित शर्मा ने रोलेक्स वॉच खरीदी. मुझे पता है रोहित शर्मा दिल्ली डेयरडेविल्स के नहीं है कैप्टन, बट हम ऐसे ही रिलेट करने के लिए हम कर रहे हैं कि दिल्ली डेयरडेविल टीम को HTC ने स्पॉन्सर किया तो उसके कैप्टन ने रोहित शर्मा ने रोलेक्स वॉच खरीदी. डन. चारों आंसर भी हमने रिलेट कर दिए. तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ लिखना. अभी के लिए सिर्फ इतना ही. सो बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय. टेक केयर.